क्या राजा को अपने बेटे के लिए एक अच्छा सलाहकार या एक अच्छा एडवाइज़र मिल पाया? चलिए, आज की कहानी में हम जानेंगे कि राजा को अपने लिए, अपने बेटे के लिए सलाहकार या एडवाइज़र कहें, क्या उसे मिल पाएगा? जुड़े रहिए मेरे साथ मेरी इस वीडियो में। राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था। वो राजा बहुत बीमार हो गया। उसका बेटा बहुत छोटा था। उसने सोचा कि क्यों ना मेरे जाने के बाद क्या मेरे बेटे को कोई संभाल पाएगा, क्या उसको कोई अच्छे सलाहकार मिल पाएगा। राजा इसी चिंता में घुला जा रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन उसने क्या करा, अपनी सभा में अपने सारे दरबारियों को बुलाया। अपने दरबारियों को, अपने जो राज्य के लोग थे, उन सबको उसने बुलाया। बुला के उसने बैठक की, जिसमें उसने अपने दरबारियों से और अपने जितने भी सलाहकार थे या जितने भी उनकी प्रजा थी, उन सब से उसने एक सवाल पूछा। जानते हैं वो सवाल क्या था? वो सवाल ये था, क्या मैं एक बुद्धिमानी और अच्छा राजा हूँ? ये राजा ने सवाल पूछा अपने दरबारियों से, और जितने भी प्रजा के लोग थे या जितने उस दरबार में लोग थे, उन सब से उसने यही एक सवाल पूछा, क्या मैं अच्छा राजा हूँ? क्या मैं बुद्धिमान हूँ? तो आप तो जानते ही हैं कि अगर इस तरह का सवाल कोई पूछेंगे तो राजा को कौन क्या ही बोल सकता है ना। तो उन्होंने, जितने भी दरबारी थे, जितने भी राज्य के लोग थे, सब लोगों ने उनको यही बोला कि हाँ, आप दुनिया के सबसे अच्छे राजा हो और बुद्धिमान भी हो। राजा ये सब देख के बड़ा खुश हुआ कि सब लोगों ने उसकी तारीफ करी, सब लोगों ने उसकी प्रशंसा करी। लेकिन वहीं एक कोने पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था और वो सारी चीज़ें देख रहा था, लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं कहा, उन लोगों की हाँ में हाँ नहीं मिलाई कि हाँ, कि भाई आप बहुत अच्छे हो या बहुत साहसी हो या पूरी दुनिया में अकेले एक राजा हो। राजा ने ये बात नोटिस करी और उसने उसका दिमाग ठनका कि भाई सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये अकेला, ये मेरी तारीफ नहीं कर रहा है, ना ही ये कुछ बोल रहा है। राजा ने उन सब के सामने उस व्यक्ति को बुलाया। जब वो व्यक्ति उनके सामने आया तो राजा ने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे हिसाब से क्या मैं अच्छा राजा नहीं हूँ या मैं बुद्धिमान नहीं हूँ? तो उस व्यक्ति ने बोला कि राजन, अगर मैं आपसे सच कहूँगा तो शायद आपको मेरे शब्द अच्छे नहीं लगेंगे। तब राजा ने बोला, नहीं, आप जो सोचते हो, जो समझते हो, अगर आप मुझे कहोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे को जो बोले वो सच बोले, झूठ ना बोले। तो उस व्यक्ति ने क्या करा, राजा को सच बोला। उसने ये बोला कि राजन, आप बुद्धिमान हो, आप बहुत अच्छे राजा हो, लेकिन हाँ, अगर ये कह देना कि आप पूरी दुनिया में सबसे अच्छे राजा हो तो ये गलत होगा। आपसे भी अच्छे अच्छे बुद्धिमान और साहसी राजा हैं इस दुनिया में। राजा ने ये बात सुनी और वो खुश हो गया। उसे वो सच्चा इंसान उसको दिखा, जिसने बिना डरे, बिना ये सोचे कि मेरे लिए कौन क्या बोलेगा, राजन गुस्सा होंगे, क्या होंगे, उसने उस चीज़ का बिल्कुल भी मतलब बुरा नहीं माना। राजा ने बहुत खुश होकर उसको बोला, शाबाश, तुमने ये बात बिल्कुल सच बोली है। फिर राजा ने क्या करा, पूरे दरबार में जिन्होंने उसकी प्रशंसा की थी, दरबारी और उनके प्रजा थे, उनको छोटे छोटे से हीरे दिए, ठीक है। और वही जिस व्यक्ति ने सच बोला था, जिस व्यक्ति ने राजा को अलग से बात बोली थी, उसको राजा ने एक बड़ा सा हीरा दिया। देने के बाद मतलब उसके अगले दिन के बाद जब दोबारा से सभा बैठी तो जो दरबारी थे उन्होंने राजन से कहा कि राजन, आपने जो हीरे हमें दिए थे वो नकली हैं, हमने राजकीय जौहरी से हमने दिखवाए हैं, आपने जो हमें हीरा पकड़ाया वो नकली था। तो राजा ने बोला, सत्य है ये कि हाँ, मैंने तुमको नकली हीरा दिया, उसी तरह से जिस तरह से तुम्हारे शब्द नकली थे, उसी तरह से वो हीरा नकली था। लेकिन जो हीरा उस व्यक्ति को दिया था राजा ने, जो बड़ा हीरा उन्होंने दिया था, वो हीरा असली था। और उसे पाकर वो बहुत खुश हुआ। और राजा ने उसके बाद उनकी जो खोज थी
अपने बेटे के लिए एक अच्छे सलाहकार को ढूंढने की वो खोज वहीं पे समाप्त हो गई। उन्होंने अपने बेटे के लिए उस व्यक्ति को एक अच्छा सलाहकार नियुक्त किया और उनको अपने साथ ही रख लिया। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। राधे राधे। मेरी अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। राधे राधे।